सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20, पाठ नंबर 127, मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्वा वेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है, उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है नर, नर मानी आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं, हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है, वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है, जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। और मंत्रा 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000, तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं, तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे, जो मक्का की आबादी थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कई जगह पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी नरशंसा जैसे। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा, सैकड़ों हवाले हैं। पुण्यात्मा डॉक्टर जाकिर नायक जी ने सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर अपनी अज्ञानता से कुछ भ्रांतियां फैलाई हैं। उनके समाधान के लिए सदग्रंथों को आपके रूबरू करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक जी ने तो अभी तक सदग्रंथों की केवल झलक दिखाई है, और दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई। डॉक्टर जाकिर नायक जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी का वर्णन वेदों के अंदर भी है, और किस बात से वो सिद्ध करना चाहते हैं कि वेदों में नरशंसा शब्द है, उसका अर्थ होता है प्रशंसित व्यक्ति। तो केवल एक नरशंसा से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि हजरत मोहम्मद जी के ही विषय में ये जानकारी है। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 के मंत्र 1-2 में भी कहा है कि वो व्यक्ति आएगा
ऊंटों पे चढ़ के आएगा। तो हजरत मोहम्मद जी ऊंटों पर ही चला करते थे। अब आपको दिखाते हैं, अथर्ववेद में तो ये लिखा है, अथर्ववेद कांड नंबर 20 अनुवाक नंबर 127 के मंत्र 1-2 में लिखा है कि वो व्यक्ति रथ में चलेगा, उन रथों को ऊंट और ऊंटनियां खींचेंगी। तो रेगिस्तान के अंदर जहां हजरत मोहम्मद जी रहा करते थे वहां रथ नहीं चलते थे। इससे सिद्ध है कि ये प्रकरण हजरत मोहम्मद जी के विषय में नहीं है। देखिएगा, ये देखिएगा अथर्ववेद विषम कांड, विषम माने 20वां, और सूक्त 127, इसका मंत्र नंबर 1 है। ये देखिएगा, हे मनुष्यों, यह है आदर से सुनो, नरसंशय मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बड़ाई किया जाएगा। हे पृथ्वी पर रमण करने वाले राजन, 60,000 और 90 और अनेक दानों को इंसकों के फेंकने वाले वीरों के बीच हम पाते। इसका अर्थ ये है। अब ये दिखाते हैं दूसरा, इसमें क्या अर्थ किया है। इसका अर्थ इन्होंने किया ये है कि जिस राजा के रथ को ले चलने वाले शीघ्रगामी जुते हुए ऊंटनियों सहित, ये रथ के विषय में है, रथ के विषय में ऊंटनियों सहित 2 बार 10 यानी 10-10 20 ऊंट उन्मत्त मनुष्य के ऊंचे पद का अपमान करते हैं। बताओ, इसका कोई अर्थ हुआ? ऊंटों पर चढ़कर चलने वाली तो बात है कोई नहीं, और मोहम्मद जी का कितना नामो निशान नहीं है। इस पूरे मूल पाठ में भी मोहम्मद नाम नहीं है, आप देख सकते हैं आराम से। इसी प्रकार इसमें भी कोई मोहम्मद नाम नहीं है। एक नरसंशा कहने से मोहम्मद साहब सिद्ध नहीं हो जाते। इसी तरह इन्होंने अन्य वेदों के प्रमाण झूठे, यूजलेस अपने प्रमाण में लिए हैं, जो कहीं पर भी हजरत मोहम्मद जी के विषय में प्रमाणित नहीं होते। पुण्यात्माओं, वैसे वेद कोई भविष्य ज्योतिष की पुस्तक नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसमें कोई भविष्य की वाणी नहीं है, इसमें तो अध्यात्म मार्ग है, परमात्मा की भक्ति की जानकारी है। परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या लीला करता है। और कुछ एक जानकारी ऐसी है कि एक मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कौन कौन सी विधि अपनानी चाहिए, इतनी सी बात है। और रही बात श्रीमद् भागवत के अंदर, ये कथाएं हैं, इसमें तो हजरत मोहम्मद जी का कितना नामो निशान नहीं है। केवल हजरत मोहम्मद जी का जिक्र आता है भविष्य पुराण के अंदर। कलयुग के अंत जो प्रकरण चलता है कलयुग का, उसमें आता है, उसके विषय में आपको जानकारी दी है और आगे भी हम देंगे। तो कहने का भाव ये है कि भविष्य पुराण का अर्थ तो होता ही भविष्य की जानकारी, उसका नाम से ही सिद्ध है कि वो भविष्य का ज्ञान कराता है। हम